वन्दे पुरुषोत्तमम। अंतर्यामी भगवान अंतर की बात सदैव वो जानते हैं। आज वीरेंद्र विश्वासता आश्रम हिमायतपुर ठाकुर जी का जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ पर कर्मकांड चल रही है, कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। रात भर सभी भक्त लोग कार्य में जुटे हुए हैं। उसमें से एक थे वीरेंद्र विश्वासता। उनका ड्यूटी था डायनामा चलाने के लिए। उस समय में बिजली उत्पन्न करने के लिए डायनामा का प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर वो इंजन चला रहे थे। रात अधिक हो रहा था। दिन भर कार्य करने के वजह से शरीर थक चुका था। शरीर कष्ट से स्तब्ध हो रहा था। आंखें बंद हो रही थी। और इसी बीच में उनका जो हाथ है वो डायनामा के अंदर जाने ही वाला था। रात 12 से अधिक हो रहा था। ठाकुर अंतर्यामी दौड़ते हुए कहाँ से जानी आए। आकर के धीरेन्द्र विश्वासता आपका हाथ इंजन के अंदर दे करके आप बैठे हैं। तब जाकर के तुरंत उनको खींच लेते हैं और उनके हाथ कटने से बचा लेते हैं। ये हैं परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। ठाकुर जी का जो ये दिव्य लीला, जिसको आज हम दिव्य कहते हैं, जिसको जान करके सुन करके करोड़ों लोगों के हृदय में एक प्रेरणा का स्रोत जाग उठता है। और ऐसा ही एक कर्मकांड जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, दिन रात सभी भक्तजन थक जाते हैं। दिन भर काम करते करते अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है, कहीं पर निशान नहीं नहाने का, कहीं पर निशान नहीं खाने का, केवल और केवल करना और करना ही है। और दिन भर में एक बार अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो वही बहुत है। आज की जैसी स्थिति नहीं है, जब चाहो तब खाओ। पेट भर के भोजन तो कभी कभार मिलता था। मान लो जब कभी त्योहार होता था तभी पेट भर के खाते थे, नहीं तो पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था। कि खाली चावल और या उसको कहते हैं पानी वाला जो चावल बनता था, फैना भात, यही खा करके लोग मुस्कुराहट और आनंद से भरे हुए मन लेकर के काम करते थे। उस समय लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हृदय में आनंद भरा हुआ था। और एकमात्र उन सब का अवलंबन ठाकुर थे। ठाकुर ही जीवन का आधार था। ठाकुर ही भूख थे, ठाकुर ही सब कुछ। और इसी वजह से ठाकुर के मुखमंडल को देख करके सबके हृदय भर उठता था, सबका पेट भर उठता था। याद नहीं रहता था कब खाना है कब नहीं खाना है। मिले तो ठीक, ना मिले तब भी ठीक। दिन रात लोग उस आश्रम के निर्माण के लिए लगे रहते थे। कभी कभी ठाकुर वहाँ पे जाते थे सबके उत्साहवर्धन करने के लिए। एक दिन तो ऐसा हुआ, रात में जा कर के ठाकुर स्वयं 12 ईंट उठा करके ला करके मजदूर के पास गिराते हैं, जो मिस्त्री हैं उसके पास गिरा देते हैं। पीछे ताक करके देखते हैं, देख करके वो अचंभित हो जाते हैं। अरे इतने रात में ठाकुर आ गए। ठाकुर जी का देख करके, उनके इस कार्य को देख करके सभी के अंदर जो आलस्यता थी वो दूर हो गया और एनर्जी से भर उठा। और सभी लोग फिर अपने काम में ऊर्जा के साथ लग गए। ठाकुर जी यही चाहते थे, हम लोगों को सदैव वो प्रेरणा स्रोत बन करके कार्य कराना चाहते थे। क्योंकि जो समय बीत रहा है ये समय कभी वापस नहीं आएगा। और ये समय अगर निकल जाए ये अमूल्य कार्य और संभव नहीं होगा। इसीलिए परम दयाल का व्यस्तता थी, परम दयाल का बहुत व्यस्तता थी इस कार्य के लिए। और इस तरह से भक्त लोगों को प्रेरणा दे करके कराने का उनके अंदर एक अपरिमित जो उनके अंदर जो शक्ति थी, और यही शक्ति ही परम दयाल को ठाकुर में तब्दील किया है। वही परम पुरुष के अंदर जो परम
जो परम रहता है, जो परम करती है, श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठतम जो शक्ति है, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का जब स्फुरन होता है, जब स्पर्श मिलता है, तब कोई भी प्राण जो है सोए हुए नहीं रख पाते हैं, सब जग जाते हैं। आइए हम उसी परम पुरुष के शरणाश्रित होकर के चलने का व्रत लिए हैं, उनके निर्देश को जाने और हम भी चले और संपूर्ण जगत को इस आनंद में ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि जिसमें हम दुनिया को बचा सकते हैं, जिसमें हम अपने सामने वाले को बचा सकते हैं, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं सबको बचाना खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। तो हमें सबको बचाना है, खुद भी बचना है और ऐसे ही धर्म में अपने जीवन जीना है। वंदे प्रचोद।